और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में कि आखिर क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को वराह अवतार। एक बार की बात है जब विष्णु भगवान अपने वैकुंठ लोक में अपनी शैया पर विश्राम कर रहे थे और उनके अंग रक्षक जय और विजय उनके शयन कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। तभी वहां पर ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। अब क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे इसलिए उनके अंग रक्षकों जय और विजय ने ब्रह्मदेव के पुत्रों को भगवान विष्णु के कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तो इस बात पर ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु के अंग रक्षक जय और विजय दोनों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन दोनों को कहा कि हम भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए हैं और आप हमें रोक नहीं सकते। लेकिन जय और विजय ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस बात पर ब्रह्मदेव के पुत्र उन दोनों से बहुत ही क्रोधित हो गए और अपने क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के अंग रक्षकों जय और विजय को वहीं पर श्राप दे दिया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे और तुम दोनों अपने समय के सबसे निर्दयी व्यक्ति बनोगे। इस पर भगवान विष्णु के अंग रक्षक जय और विजय ब्रह्मदेव के पुत्रों से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था और इतना सारा शोर सुनकर भगवान विष्णु उठकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके दोनों आज्ञाकारी अंगरक्षक भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से क्षमा याचना कर रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या हुआ। तब ब्रह्मदेव के पुत्रों ने उन्हें पूरा वाक्य सुनाया। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के पुत्रों से कहा कि ये तो मेरे अंगरक्षक हैं, इन्होंने तो बस अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अपने अंगरक्षकों की क्षमा याचना पर भगवान विष्णु ने उन्हें 2 विकल्प दिए और भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा कि मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प ये कि तुम मेरे भक्त के रूप में जन्म लो 7 जन्म, या फिर दूसरा विकल्प ये है तुम्हारे सामने कि तुम 3 जन्म लो मेरे शत्रु के रूप में और मेरे हाथों से मोक्ष प्राप्त करके तुम मेरे पास वापस आओ। और जय और विजय ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने कहा कि प्रभु 7 जन्म तो बहुत हैं, हम शत्रु के रूप में आना चाहेंगे और 3 जन्म बाद ही हम आपके पास दोबारा वापस आ जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और दिए गए श्राप के अनुसार जय और विजय ने पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में एक ही घर में 2 भाइयों के रूप में जन्म लिया। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रखा गया हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा होकर भगवान ब्रह्मा का पूरी तरह से भक्त बन गया। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और हिरण्याक्ष से कहा कि वत्स मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। इस पर हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि आप मुझे अमर होने का ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं किसी भी अस्त्र या शस्त्र, देव या दानव, मनुष्य अथवा पशु अथवा पक्षी किसी के भी हाथों ना मारा जाऊं। मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हिरण्याक्ष को भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद दोनों राक्षसों को लगा कि अब तो वो अमर हो गए हैं, उन दोनों को अब कोई नहीं मार सकता और अपने इसी अहंकार की वजह से दोनों भगवान विष्णु को भी अपने सामने कुछ नहीं समझने लगे। फिर उन दोनों राक्षसों ने तीनों लोगों को जीतने का मन बना लिया। हिरण्याक्ष राक्षस ने स्वर्ग लोक जीतने के लिए स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्ग लोक के देवताओं को पता चला कि हिरण्याक्ष ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया है, उसका आक्रमण इतना भीषण था कि स्वर्ग लोक के सारे देवता स्वर्ग लोक छोड़कर भाग गए। कोई भी देवता हिरण्याक्ष का सामना करने में सक्षम नहीं था। जब हिरण्याक्ष ने बिना किसी युद्ध के इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया तो उससे रहा नहीं गया क्योंकि वो किसी से युद्ध करना चाहता था। तो हिरण्याक्ष अपने युद्ध की प्यास बुझाने के लिए समुद्र के किनारे खड़ा हो गया और वो वरुण देव की राजधानी जा पहुंचा। और वरुण देव की राजधानी में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला कि हे वरुण देव, आपने धरती के सारे राक्षसों को हराकर
राजसूय यज्ञ किया। आज मैं हिरण्याक्ष एक राक्षस आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आइए मुझसे युद्ध कीजिए और मेरी युद्ध की प्यास बुझाइए। लेकिन वरुण देव जानते थे कि हिरण्याक्ष ने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे कभी न पराजित होने और अमर होने का वरदान प्राप्त किया है। इस हिरण्याक्ष राक्षस से युद्ध करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है और वरुण देव ये भी जानते थे कि बिना युद्ध किए ये राक्षस यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो वरुण देव ने समझदारी से काम लेते हुए हिरण्याक्ष से कहा कि मैं तो एक साधारण सा छोटा मोटा देव हूँ और आप एक महाबली हैं। मुझमें आपका सामना करने की शक्ति नहीं है। आपसे युद्ध करने के काबिल तो सिर्फ विष्णु भगवान हैं। मुझे हराकर आप अपनी शक्ति और अपना बल यहाँ साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आपको युद्ध करना ही है तो आप विष्णु भगवान से कीजिए। हिरण्याक्ष राक्षस को लगा कि वरुण देव ठीक कह रहे हैं, मुझे विष्णु भगवान से ही युद्ध करके उनको हरा देना चाहिए। तो हिरण्याक्ष राक्षस ने वरुण देव से विष्णु भगवान का पता बताने को कहा और जब वरुण देव ने हिरण्याक्ष राक्षस को विष्णु भगवान का पता दे दिया तो वो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन हिरण्याक्ष राक्षस को भगवान विष्णु नहीं मिले तो उसने अपने गुस्से से और अपनी ताकत के जोश में अंधे हो चुके हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में ढकेल दिया और इस तरह पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सारी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में डुबा देने से पृथ्वी पर हो रहे सारे हवन, पूजा, प्रार्थना सभी कार्य रुक गए। इससे देवताओं की ताकत कम होने लगी। तो सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से निवेदन किया कि आप हिरण्याक्ष नामक राक्षस को नष्ट करने की कोई तरकीब सोचिए। तो इस पर भगवान विष्णु ने सारे देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्होंने हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का रूप धारण किया और अपने तीखे और लंबे दांतों की मदद से पृथ्वी को महासागर की गहराइयों से बाहर निकाल लिया। विष्णु भगवान को वराह के रूप में देखकर उसने तुरंत विष्णु भगवान पर अपनी गदा की मदद से प्रहार किया। इस पर विष्णु भगवान और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच ये युद्ध पूरे 1000 सालों तक चलता रहा और अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जब हिरण्याक्ष का अंत हो गया तो भगवान विष्णु ने समुद्र की गहराइयों में समा चुकी पृथ्वी को अंततः जल में से बाहर निकाला और पृथ्वी को संतुलित किया और एक बार फिर पृथ्वी पर जीवन दोबारा से सामान्य हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कीजिए।